अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम दोस्तों को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन से मार्केट में यूएस इकोनॉमी के डाटे का आने का सिलसिला शुरू होना था और वो दोस्तों हो चुका है। और रिपोर्टों पे रिपोर्टें जो शाम के सेशन के बाद आई वो क्या रंग लेकर के आ रही हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम के लिए और सीपीआई रिपोर्ट के लिए, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में, ताकि हमें यहाँ पर अर्ली मूव का और बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंज्यूमर ने अपना जो यहाँ पर बिहेवियर शो किया है उससे इनकी जो कम्युनिटी बाकायदा मार्केट के अंदर जो ख़रीदो फरोख्त करके एक बाकायदा एनालिसिस हाईलाइट करती है, उसको उन्होंने गलत साबित कर दिया है। कैसे गलत साबित किया है ये आप सबका जानना बड़ा ज़रूरी है। देखें, एक होती है किसी भी रिपोर्ट के आने से पहले की फोरकास्ट। जब वो फोरकास्ट मार्केट में आती है, वो ऐसे नहीं होती कि एक टेबल के ऊपर बैठे पेन लेकर बैठ गए और ख़ुद ही बता दिया इतनी इन्फ्लेशन है और इतनी इन्फ्लेशन इम्प्रूव हुई है। उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है बाकायदा सर्वे करके। सर्वे के ऊपर इतना बिलीव होता है एनालिसिस्ट को कि वो वाज़िया तौर पे इस चीज़ के ऊपर बाकायदा स्टैंड ले लेते हैं कि जी हम कह रहे हैं ये होगा तो होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट साबित हो गई फोरकास्ट की निस्बत। यानी कि जो दिसंबर की छुट्टियां थी, यानी कि ये इस रिपोर्ट का ताल्लुक दिसंबर के 15 दिन और जनवरी के पिछले 15 दिनों से था। रिपोर्टें आती ही इसी तरह हैं, ठीक है। तो उसने साबित किया कि ये छुट्टियां इतनी स्लो थी कि यहाँ पर जो नंबर्स इन्होंने फोरकास्ट कर रखे हुए थे ये गेन नहीं कर सके। यानी कि जो दिसंबर को फॉलो करती थी वो इंक्रीज नवंबर में 0.6 आया था, यानी कि नवंबर और दिसंबर के पहले 15 दिन का वो 0.6 था। इनको ये यकीन था कि अब की बार जो फिगर आएगी वो 0.8 होनी चाहिए, लेकिन इस दफ़ा वो बिल्कुल इनको स्मूथ देखने को मिली है एनुअल बेसिस के ऊपर, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि इन्फ्लेशन है। लेकिन फिर भी सब कुछ स्मूथ आने की वजह से ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया गया कि कोई चीज़ रिकवर भी नहीं हुई और लॉस भी नहीं हुआ, सारा कुछ वैसे का वैसा है। यानी कि पिछले 30 दिनों से जो पिछला डाटा आना था वो स्मूथ है। तो ऐसी रिपोर्ट को ज़्यादातर फ्लैट कहा जाता है। तो फ्लैट रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि सीपीआई को और इनिशियल जॉबलेस क्लेम को भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वीक रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। और अगर ये वीक रिपोर्ट होती है तो उससे पहले पहले मार्केट के वॉल्यूम का गिर जाना ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। लिहाजा दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने से पहले पहले मार्केट काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आई वो अच्छा बिहेवियर एकदम हलचल में मुब्तला हो गया और जो बीटीसी का डोमिनेंस था उसमें भी हम 0.10% का इजाफा देख रहे हैं। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बीटीसी का जो लेवल है वो एक मरतबा फिर से नियर या यूँ समझ लें कि वाकई ही 70,000 से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने हाई देखा है 69,999 का, यानी कि $1 कम 70,000 से मार्केट फिर रिजेक्ट हुई। और इथेरियम का वॉल्यूम दोस्तों बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। अगर यही सूरत हाल रहती है तो इथेरियम यहाँ पर 90% बेरिश के सिग्नल क्रिएट कर रहा है और करता चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल आगाज़ कर लेते हैं XRP से। XRP के लिए दोस्तों आपको अपडेट किया गया था जब हम बार बार 1.44 1.42 पे रेजिस्ट कर रहे थे कि अगला टारगेट इसका रिवर्सल के तौर पे 1.40 रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हमने वो देख लिया है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर यूं ही करते कराते हम 1.36 का भी लो देखेंगे। 3 सेंट के लो का सिलसिला जारी है। मैक्स रेजिस्टेंस 1.43 नो BNB के लिए दोस्तों आज 630 की रेजिस्टेंस बड़ी अहम थी। सुबह की वीडियो में मैंने आपको इसका तरीकाकार और इसका रिवर्सल लेवल बिल्कुल डिफरेंट बताया, जो कि मैं पहले भी शेयर करता था, और व्यूवर की डिमांड पे दोबारा वही तरीका मैंने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि दोस्तों BNB ने 630 को कंटिन्यू नहीं किया और आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि हम 614 का लो देख चुके हैं। आपको अपडेट किया गया था कि इस सूरत में हम 622 का लो देखेंगे। अब अंदाज़ा करें 630 और 622 और इस वक्त 614 का लो। अभी के लिए यहाँ पर BNB की को लेकर आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर इसकी दो सपोर्ट बन रही हैं, एक 600 की और एक 605 की।
इन्हें हम किसी हद तक पोटेंशियल सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि BNB 600 को अभी ऐसे कहीं ब्रेक करने वाला नहीं है। अगर हमें 600 का लो देखने को मिल भी जाता है तो बाउंस 608 तक का यहाँ पर रहेगा। बाउंस याद रखिएगा कि यहाँ पर स्लो रहने के चांसेस हैं। सोलाना के लिए दोस्तों हमें हर सूरत जो यहाँ पर सपोर्ट हासिल थी वो 81.20 की थी। तो यहाँ पर सोलाना जब सुबह ट्रेड हम डिस्कस कर रहे थे तो 84.60 पे थे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों कि सोलाना भी किसी हद तक यहाँ पर मुसलसल अपने वॉल्यूम को रिकवर करने में नाकाम हो चुका है। यही सूरत हाल रहती है और हम अगर 84.50 पे वापस नहीं आते तो ऐन मुमकिन है कि 81 का लो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। नाउ डोज कॉइन, आज दोस्तों डोज कॉइन को काफ़ी दिनों बाद डिस्कस किया गया था, लिहाजा आज इसकी सपोर्ट थी 0.0925 और रेजिस्टेंस 0.0940। तो दोस्तों खैर इसकी जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी बहुत ही इजी वे में सक्सेसफुल रही। अभी के लिए हम अगर 0.0920 को कंटिन्यू नहीं करते तो हम नॉर्मली 0.0905 की तरफ जाएंगे। नाउ BCH, इस मार्केट में दोस्तों अलाइव फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन में से एक टोकन BCH है। BCH के लिए दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 516 की और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 523। ये आपके साथ उस वक्त शेयर की गई जब BCH 520 पे अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था। तो गाइस मेरे पास जो स्टैट्स मौजूद हैं, पहले तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने तक BCH 532 पे आ चुका था और आखिरकार वही हुआ जो सपोर्ट आपको बताई गई थी 516 की, क्योंकि हम अभी जस्ट 512 का लो देख करके आए हैं। लिहाजा BCH तेज़ी से दोस्तों यहाँ पे फॉल करता रहा आज का दिन और अभी थोड़ा सा बाउंस ले रहा है। इसकी पोटेंशियल को मानते हुए कि ये यूं ही कहीं फॉल नहीं करता, अगर हम 520 पे वापसी यहाँ पर नहीं लेते तो अब की बार BCH आसानी से 510 तक का हमें यहाँ पर लो फराहम करेगा। चेन लिंक का दोस्तों वही सूरत हाल रही, 8.65 की रेजिस्टेंस से नाकामी के बाद हम 8.50 पे आए हैं और अभी भी इसमें 10 से 15 सेंट का मजीद लो देखा जा सकता है। नाउ Zcash, आज के दिन के लिए दोस्तों Zcash की सपोर्ट थी 240 की, जिसे ये दोबारा से गेन करने में या सपोर्ट या प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। आपको अपडेट किया गया था कि 240 के ब्रेक होने के बाद हम 236 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। लिहाजा ये नॉर्मल लो जायंट लो बन गया जब हमने 231 की वापसी देखी और अभी 230 की सपोर्ट है। यहाँ से रिकवरी के चांसेस बिल्कुल हैं। हम 234 तक की यहाँ पर इसकी रिकवरी को देखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों XAUT पे। तो दोस्तों आज की जो XAUT की सपोर्ट थी वो थी 5025 की और आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 5000 को ब्रेक करेंगे तो 4990 का लो देखेंगे। दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। 4990 आपके सामने खड़ा है, हाई हमने देखा 5058 का। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या XAUT यहाँ पर इन्फ्लेशन की दो जो रिपोर्ट आने वाली है उससे पहले पहले इस लेवल को ब्रेक कर सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। ये जो खेल है ये अभी जारी रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हमने मज़ीद लो देखा 4990 के ब्रेक होने के बाद तो उसमें 15 से 20 डॉलर का लो लेवल एक नॉर्मल लो कंसीडर होगा, जस्ट लाइक 4970 4975। और रेजिस्टेंस में बेटरमेंट सिर्फ आपको यहाँ पे 5015 के बाद देखने को मिलेगी, यानी कि 5015 की अगर आप रेजिस्टेंस पा लेते हैं मॉर्निंग सेशन में तो 5030 से लेके 5038 की यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी। सो गाइस आप बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और BTC में दोस्तों आज की टोटल वॉलेटिलिटी जो है वो 2100 की है, यानी कि सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो इसकी मार्केट 69,000 फ्लैट रेजिस्टेंस दे रही थी। आपको बताया गया था कि ये फ्लैट रेजिस्टेंस हमें नॉर्मली 68,200 तक दोबारा ले जाएगी। तो हमने सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले यानी कि 7:30 बजे जब US स्टॉक मार्केट ओपन होती है उससे पहले पहले हमने 67,910 का लो देखा, यानी कि हमारे बताए हुए लो से भी 300 ज़्यादा का लो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि एक बेरिश मोमेंटम है, किसके बाद 70,000 से रिजेक्शन के बाद। तो ये रिजेक्शन का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। जिस तरह अभी हम 69,500 में भी मौजूद नहीं हैं, ऐन मुमकिन है कि 68,000 का लो फिर से आए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक बेरिश रिवर्सल हैमर हेड देखने को मिल रही है। अगर ये नॉर्मल हैमर हेड होती तो यहाँ पर से मार्केट दोबारा अपर साइड को
पकड़ सकती थी, लेकिन ये रिवर्सल है, शैडो डाउन की साइड की तरफ अब जा रहा है तेज़ी से। तो यहाँ पर दोस्तों सेफ जोन से BTC काफ़ी दूर है, जिसे बार बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि नए व्यूवर मिस ना कर दें, और वो है 71,500। ऐसे नाजुक सूरत हाल में दोस्तों मैंने वार्निंग का लफ्ज़ यूज़ किया है। अब आप भी सोचेंगे कि किस तरह की वार्निंग। तो दोस्तों ये वार्निंग थी कंज्यूमर की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर कमज़ोर डाटा शो किया है, और उसके बाद मार्केटें भी आजकल डाटा के साथ ही जो कि है रिस्पॉन्स करने लग गई हैं। पहले डाटा के जो कि है बिल्कुल मुतरादिफ हमें देखने को मिल जाती थी। एनीवे ADA की यहाँ पर जो पोजीशन है वो BTC के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथीरियम कुछ ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आज गेन नहीं कर सका, हालांकि सुबह के वक्त वॉल्यूम में अच्छी खासी रफ्तार आ चुकी थी। हम 2004 पे थे जब हमने इसे डिस्कस किया, और सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले पहले हमने 1988 का लो देखा, और अभी भी इसकी मार्केट कुछ ज़्यादा नहीं 2044 से रिजेक्ट हुई है। ओवरस्टे इस फिगर के ऊपर, यानी कि सुबह के सेशन जो एशियन सेशन होता है पाकिस्तान के 6:30 बजे जो स्टार्ट होता है, वहाँ तक भी अगर हम इसी लेवल पे रह गए तो यकीनन अब की बार इथीरियम जो है वो मज़ीद लो दिखाने की कोशिश करेगा, जिसे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ 1960 से 1970। और अगर इसमें आप थोड़ा सा भी स्टेबल माहौल देखेंगे तो वो 2050 के बाद ही आने वाला है, जिसके चांस बड़े कम हैं। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बेरिश ही बेरिश है अभी फ़िलहाल। और हेल्पफुल टोकन यहाँ पे जी कैश रहेगा, और BGP सुबह तक। अल्लाह हाफिज़।